तो यहाँ पे आपका पहला सवाल है माध्य। हम लोग माध्य के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि माध्य के सवालों को कैसे हल किया जाता है। देखिएगा, सवाल कोई भी अगर आपको माध्य ज्ञात करना है, केवल संख्याएं चेंज होंगी, आपको जो विधि है वो तो सेम टू सेम रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इतना आपको प्रश्न पत्र में दिया गया होगा, तो सेम टू सेम आपको दो कॉलम आपको तो वही उतारना जो आपके प्रश्न पत्र में है। जो आपको उसमें दिया होगा पौधों की संख्या मतलब वर्ग अंतराल, जो मैंने वर्ग अंतराल अपने से लिखा है, तो क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल मतलब जो इसके वर्ग अंतराल ही होते जो लिखे होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ लिखा घरों की संख्या, मतलब जो यहाँ पे क्या लिखी सेकंड कॉलम में बारंबारता लिखी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो आपका सूत्र है वहां से आपको दिमाग लगाना चाहिए कि जो माध्य का सूत्र होता है, माध्य को आप x के ऊपर बार लगा के दर्शाते हैं। सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे केवल आपको f की वैल्यू दी गई है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी गई है। तो एक टेबल तो आपके यहाँ पे x के लिए बनेगी, दूसरी टेबल अगर आपको x का मान मिल जाएगा तो उसके बाद आपको एक टेबल बनानी होगी f और x के लिए, f गुणे x के लिए आपको अगली टेबल बनानी। इस तरीके से हमें याद रखना है कि जब हम माध्य पढ़े उसमें टोटल 4 टेबल बनेंगी, 2 टेबल तो वही की वही उतारना जो आपको प्रश्न पत्र में है, और आपको तीसरी और चौथी टेबल खुद से बनानी, ठीक है ना। अच्छा, बात करते x के मान हम लोग निकालेंगे कैसे। तो देखिएगा, बड़ा आसान सा तरीका है। x मतलब x की लाइन में जो आपकी वैल्यू आना है वो कैसे आना है, बड़े आसान तरीके से आने वाली है। x का मतलब होता है माध्य। क्या होता है? माध्य। माध्य मतलब इनका माध्य, वर्ग अंतराल का माध्य, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं वर्ग अंतराल का क्या होता है, ये माध्य होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं बताओ 0 + 2 करके आपको इसमें 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा। 0 में 2 जोड़ोगे 2, 2 में 2 का भाग 1 आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। फिर इसमें 2 और 4 को प्लस करोगे अब तो कितना हो जाएगा, 6। 6 में आप 2 का भाग दो तो 2 3 6, यहाँ पे 3 आया। दोस्तों आपको बस करना इतना ही है, आगे आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे जे देखो, आप सभी में अंतर 2 का है कि नहीं, सभी में 2 का अंतर, तो यहाँ पे आपको 2 बढ़ा के लिखते जाना। देखो यहाँ पर 2 का अंतर आ गया ना, और 3 में फिर 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ोगे 11 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। बिल्कुल जरूरी है कि आप सबको जोड़ जोड़ के 2 का भाग देते रहो। आपको केवल 2 अंक निकालना है, पहले का जोड़ के 2 का भाग दे के लिख लो, दूसरे वालों में हमने 2 और 4 को जोड़ा, 2 का भाग दिया 3 आ गया। हमने देखा सब में अंतर समान है, मतलब इनमें भी अंतर समान ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो माध्य मान मतलब वर्ग अंतराल की मध्य वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है। तो आपका x का मान मिल चुका है जी। अब f(x) का तो बड़ा आसान है भैया, आपको f का दिया गया और x के दिए गए सब, तो सीधे सीधे इनके सीधे वालों से गुणा करके यहाँ लिख दो। f का मान 1 है और इसमें x का मान 1 है, तो 1 गुणे 1 कर दो सीधा, यहाँ पर बराबर 1 हो जाएगा। 2 का आप लोग 3 में करोगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 का 5 में करोगे यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6 का 7 में करोगे 7 पना 35 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 नारे 54, ठीक है। और यहाँ पर 11 दूना 22 हो गया आपका, यहाँ पे 13 3 39, ठीक है ना जी। आपका यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फंडा रहा, आप 2 जोड़ के 2 का भाग दे दे के टेबल निकाल लिया, पर इसके सामने वाले लिखते गए। इसके बाद आपने क्या किया, इन सामने सामने वालों से गुणा करके यहाँ पर आपने लिख दिया। सो आपका f(x) का पूरा कॉलम भर जाता है यहाँ पर। अब देखिएगा, आपको पता है कि जोड़ना किसको है, यहाँ से आप सूत्र से दिमाग लगा सकते हैं कि f(x) में लगा है सिग्मा और f में लगा है सिग्मा। इसका मतलब f(x) में लगा सिग्मा का मतलब है कि आपको f(x) की लाइन जोड़ना है, और f में लगा सिग्मा इसका मतलब आपको f की लाइन से जोड़ना है। मतलब आपको f में लगा तो f की लाइन जोड़ो, f(x) में लगा तो f(x) की लाइन को जोड़ो। इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा, सिग्मा f जोड़ोगे 1 3 4 4 और 5 9 9 6 17 9 6 15 है ना, 15 और 2 17 और 3 20, यहाँ पे आपका योग 20 आ गया, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे, देखिएगा जोड़ने का बिल्कुल तरीका है, इकाई से इकाई जोड़ना, दहाई से दहाई जोड़ना। सिग्मा f और x बराबर
देखिएगा 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 की 2 हासिल की 3। यहाँ आप देखो इकाई करो 3 5 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16। कितना आ गया जोड़ा आपका 162 आ गया। यहाँ तक बिल्कुल आसान है। जोड़ के लिए आप लोग इकाई का इकाई जोड़ना बेटा, दहाई का दहाई जोड़ना, कहीं अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि पीछे लिख के जोड़ते रहो। अगर आपने सही तरीके से लिखा है तो बस सीध सीध करके इनको जोड़ दो। और यहाँ पे तो आसान, यहाँ पे दिया ही रहा, जे वाला जोड़ तो दिया गया होता प्रश्न में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ले लेते हैं। आपका जो फॉर्मूला है माध्य बराबर एक्स के ऊपर बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ पे रखेंगे मान हम सिग्मा एफ का मान कितना है 162 आया और एफ का मान 20 है। कुछ नहीं करना आपको, इसमें क्या करना है भाग देना है। 20 का भाग दोगे आप 162 में, देखो तो कितने बार जाएगा 20 अट्ठे 140, 20 अट्ठे 160 है ना, 20 अट्ठे 160। 162 में आप 160 घटाओगे 2 बचेगा। अब देखिएगा कुछ बचा तो नहीं है यहाँ पे, तो अपने से जब सुनने लगे तो यहाँ दशमलव देना होगा, तो 20 से कम 20 आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है माध्य बराबर 8.1। क्या है 8.1 आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से आपको माध्य वाले सवालों को हल करना होता है ना। बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना। इस लाइन को अपने से बनाना है, इस लाइन को अपने से बनाना, जो 2 लाइन पहले से दी गई हैं। इस लाइन में जो अंक आए हैं उनको लाने का आसान सा तरीका ये है, 0 2 को जोड़ो 2 का भाग दो, जो आ तो यहाँ लिखो, 2 और 4 को जोड़ के 2 का भाग दो, जो आ तो इसके सामने लिखो, 4 और 6 को जोड़ो 2 का भाग दो तो यहाँ लिखो, और फिर अंतर इनका बराबर है तो 2 प्लस करके लिखे जाओ, है ना। 2 है ना, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, ठीक है ना। और इस वाली लाइन को लाने का भी आसान तरीका है, इनके सामने सामने वालों को गुणा कर दो, 1 गुणा 1 जो हो गया, 2 3 6 हो गया, 1 5 5, 5 7 35 और 6 8 54, 11 दूनी 22, 13 की 39। सबको जोड़ दिया, जो भी आया यहाँ भी जोड़ लिया हमने, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रख दी और जो भाग वगैरह होना उसको कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला सवाल आपका बहुलक के बारे में। बहुलक के सवालों कैसे हल करते हैं उसको ध्यान से देखना। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुलक को जेड से आप लोग दर्शाते हैं, जैसे माध्य को आप एक्स के ऊपर बार लगा के दर्शा रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता देखना है आपको। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 61 है, ठीक है ना, 61 है। तो आप लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा है, इसमें से एल का मान, सबसे पहले एल का मान क्या होता है, जे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी 60 होगी, और जे होगी आपकी उच्च सीमा। जे बहुलक वर्ग की 60 हो गई निम्न सीमा और 80 होगी उच्च सीमा। तो यहाँ बहुलक वर्ग की क्या है निम्न सीमा, क्या है 60 होगा। इसके बाद f1 का मान बेटा जे होता है, जो आपको सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो f1 का मान होता है। तो f1 बराबर हो जाएगा 65। इसके बाद 0, आपको पता है कि 1 के पहले 0 आता है, जे f1 का मान है तो जे वाला ऊपर का f0 का होगा और जे नीचे का f2 का होगा, है ना। जे जब f1 का जे है, f1 के पहले 0 आएगा तो f1 का 0 ऊपर वाला और नीचे f2 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं 0 के लिए 52 और f2 के लिए लिखोगे आप लोग क्या 38, ठीक है ना। अब यहाँ पे h का मान, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल होता है इसमें जितने का अंतर देखो, सब में कितने का 20 का अंतर है ना, तो h का मान आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना 20 हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के बाद आपको सीधा फॉर्मूले में रखना है, कोई कठिन बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं। z बराबर l का मान आपको मिलेगा कितना है 60 है प्लस कोष्टक शुरू कर दो, f1 का मान आपका 61 है माइनस f0 का मान आपका कितना है 52 है, कोष्टक बंद करो इस पे। यहाँ पर 2 गुणे f1 का मान 61 माइनस f0 का मान 52 है ना, और f2 का मान कितना है आपका 38 है। इस तरीके से इनको मान रखना, h का मान आपका 20 है। अब इसको हल करोगे आप लोग 60 प्लस, यहाँ देखिएगा ध्यान से 61 में से आपको 52 घटाना, 11 में से 2 गई बेटा 9 बचा, ठीक है ना, और 6 में से 1 हासिल जाएगी ना, 6 गई तो 0 कुछ नहीं, 9 ही बचा यहाँ पर। अब यहाँ 2 कम 2 और 2 छक्का
12, 122 हो गया। अब ये माइनस दोनों माइनस की हैं, तो इनको जोड़ लेना। इस बात का ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं कि आप लोग इसको प्लस का कर लो जोड़ के, ठीक है ना। रहेगा माइनस 8 2 10 का 0, हासिल की 1, 3 5 8, 1 हासिल की 9। यहाँ पे आपका क्या है 20, ठीक है ना। चौकाते हम देखिएगा यहाँ पे 60 प्लस 9 बट्टे यहाँ पे जाएगा 122 में 90 घटाओ तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, है ना। 2 में से 0 गई 2, 12 में से 9 गई 22, कितनी बची 3, 32 आ गया, ठीक है ना। 32 गुणा यहाँ पर 20 करना है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अब इसको काटना चाहते तो काट सकते, देखो 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, ठीक है ना। और कुछ अब नहीं घटता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 60 प्लस यहाँ देखो 5 नाम 45 बटे 8। अब यहाँ पे 60 प्लस यहाँ 8 का भाग करोगे 45 में अलग से करके देख लेना। 8 पंचे 40, बचा कितना यहाँ पे 5, अपने से सुन लो दशमलव लगाओ, तो 8 छम 48, बचा कितना 2, है ना। अपने से शून्य ले लो, 8 दूनी 16, बेटा यहाँ पे 16 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 8 पंचे 40। आपका जो भाग करने पर है वो कितना आया 5.625 आया, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ लो, आपका आंसर हो गया 60 में 5 जोड़ोगे 65 हो जाएगा, तो 65.625 आपका बहुलक आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। जल्दी चलो, अगला सवाल अपन लोग पढ़ेंगे माध्यक के बारे में, ठीक। अगला सवाल है तो माध्यक के बारे में। तो माध्यक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपकी 2 टेबल बनी है, बारंबारता की दी गई प्रश्न में और वर्गअंतर दिया गया। आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है सबसे पहले। इसके लिए हम लोग जो यहाँ पहला अंक लिखा होता है बारंबारता का, इसको सेम टू सेम लिख लेते, ठीक है ना। बातचीत नहीं करो यार, है ना। फिर इसको क्या करना है, जोड़ के लिखना है। 4 हो तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 में आप 18 ऐड करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 में आप 21 जोड़ोगे, 4 और 1 5 और 2 और 2 4, 45 हो गया। 45 में आप लोग 33 जोड़ोगे, 5 और 3 8 और 4 और 3 7, ठीक है ना। और इसमें आप लोग कितना जोड़ोगे 11 जोड़ोगे, 8 और 1 9 और 7 और 1 8, 89 हो जाएगा। फिर इसमें आप लोग 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 92। फिर 92 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 98। 98 आप लोग 2 जोड़ोगे हो जाएगा कितना आपका 100। इस तरीके से आपकी संचयी बारंबारता निकल चुकी है। दोस्तों आपसे बताओ, जो 100 जो लास्ट में आया है ये आपका n का मान है, ठीक है ना। ये आपका n का मान है और इसके बाद आपको इसका वर्गअंतर देखो क्या है, इसका h का मान कितना है यहाँ पर पहले लिखा ही लेते हैं आपको, ठीक है ना। n बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। इसके बाद h का मान सॉरी है ना, h बराबर आपका जो यहाँ पे अंतर होता है, तो सब में देखो कितने का अंतर है 5 का अंतर है ना पूरे में, तो आपका h बराबर आ जाएगा कितना 5। अब ध्यान से सुनने वाली बात ये है, n और h तो आसानी से मिल गए, n का मान जे रहा और h का मान इसमें जो अंतर रहा, ठीक है ना। l क्या हो, अब यहाँ पे आपको मध्य की वैल्यू देखना है, संचयी बारंबारता का मध्य मान क्या है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे छोड़ के जो बीच का जो आपका है ना 5वां, ये आपका बीच में है। तो ये क्या है आपका, ये मध्य की संचयी बारंबारता है, ये आपकी मध्य की संचयी बारंबारता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस CF का मान आपसे बताएं, मध्य की संचयी बारंबारता के पहले की बारंबारता होती, मतलब CF का मान हुआ आपका 45 ठीक है ना। इसके बाद आपको F इसके सामने की बारंबारता कितनी है 33 है, तो आपका हो गया F का मान जो आप लिख लें यहाँ पे 45 और F का मान होता है आपका बारंबारता इसके सामने की 33 है, ठीक है ना। तो ये 33 होगा आपका। इसके बाद आपको क्या चाहिए, अब सारी वैल्यू आ चुकी है ना, सब कुछ तो मिल चुका है, पर कोई दिक्कत नहीं। L का मान और देख लो, तो जो होती है इसकी है ना मध्य की संचयी बारंबारता के सामने देखा जाए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, इसके सामने देखो 35 से निम्न सीमा, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते कितना 35 लिख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन लोग वैल्यू रखेंगे और हल करेंगे। देखो यहाँ पर L का मान कितना है आपका 35 आ गया, प्लस
एन का मान कितना है 100 है बटे में 2 माइनस CF का मान कितना है आपका 45 है बटे यहाँ पर F का मान कितना है आपका F बराबर है आपका 33, H बराबर कितना है आपका 5। ठीक है ना। अब यहाँ पे हल करोगे आप 35 ज्यों का त्यों। पहले आपको क्या करना है यहाँ कोष्टक के अंदर भाग दोगे 50 आएगा बेटा 50 में से 45 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा आपका और बटे में इतना 33 है यहाँ पर गुणे में यहाँ पे जाएगा 5 आपका। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 35 प्लस अब जी कटता तो नहीं है तो 25 बटे 33 यहाँ पे अपन लोग अब क्या करेंगे भाग करेंगे इसमें। ठीक है ना। 33 का आप लोग 25 में भाग करो तो अपने से यहाँ पे शून्य रखना पड़ेगा दशमलव लगा। ठीक है ना। अब इसका 30 लगभग 7 बार जाएगा तो 7 × 21 की 1 हासिल की 2 7 × 21 और 2 23 231 आ गया आपका। 10 में से 1 गया है ना 9 बचा और 5 में से 4 गया 1 बची है ना 2 में तो 0 यहाँ पर। एक बार और भाग देना चाहते तो बिल्कुल दे सकते अपने से सुन लगा के 3 × 18 लगभग 6 बार जाएगा। ठीक है ना। देख सकते 6 × 18 की 8 हासिल की 1 6 × 18 है 19 198 ज्यादा हो तो 5 बार करो। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग 5 बार करना देख लेना 5 × 15 5 × 15 1 16 तो आपको इतना ही काफी है। 35 में आपको प्लस कितना करना 0.75। ठीक है ना। बस आप इसको ऐड कर दो तो जाएगा 35.75 जी आपका क्या आ जाएगा माध्य। ठीक है ना। माध्य का है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर और किसी भी चैप्टर का आप लोग वीडियो चाहते हैं मेरे चैनल पर आपको सभी महत्वपूर्ण आपको बोर्ड से संबंधित जो भी क्वेश्चन कक्षा 10 में पूछे जाते हैं कक्षा 10 की एंट्री बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी वीडियो मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिल सके। ठीक है ना। धन्यवाद।